काफ़ी टाइम से मुझे ये टैटू कराना था और मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल था इस बारे में कि देयर शुड बी अ डिपिक्शन ऑफ द चेंज ऑफ सीजन्स, क्योंकि इंसान भी और चीज़ें जो कुदरत है हमारे आसपास वो सीज़न के हिसाब से बदलती रहती है। तो आई केम एंड आई मेट रमीज़ भाई एंड ही वाज very open. He was kind enough to just talk me through the design, and we spoke about it, and he drew a concept piece, and then I did some alterations. He obliged, and it turned out to be something fruitful. So it was something nice. So I came in around last week. I took an off from work, and I thought that I have to come by and see Ramiz first, and I met him, and I've been wanting to meet him since the past, I don't know, it's been a year, and I finally did get to meet him, and we discussed our design, and it was nice. He has a nice small place here, and I really like the atmosphere around here. It's nice. बेसिक आइडिया जो असद लेके आया था उसका यही था कि इसको इसको दो फेसेस और दो सीजन्स चाहिए थे इनिशियली। सो फिर उसके बाद जो है कि मैं इनसे बैठा, मैंने डिस्कस किया और मैंने कुछ इनके पॉइंट्स वगैरह निकाले, थोड़ी सी मैंने इनकी काउंसलिंग करी और उसके बाद फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सो फिर उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये ट्री के दो साइड्स दिखाई। एक बिल्कुल ही जो है उसमें थोड़ी ऑटम सी और काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड वाली फील थी, और दूसरी साइड को हमने बहुत ज़्यादा हैपनिंग वाला दिखाया जो कि अभी होगा फुल कलर्ड में। तो इंटरप्रिटेशन इसकी यही थी कि लाइफ के जो दो फेजेस हैं उसको किस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म करना है, और अभी तक तो अच्छा आ रहा है टैटू। सो मुझे ये लगता है कि टैटूइंग को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये मेरे लिए एक सबसे बेस्ट मीडियम है टू एक्सप्रेस कि किस तरह से मैं फ़ील कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं स्केच करता हूं और स्केच करने के बाद फिर ये पूरा आइडिया जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू टैटू, तो मुझे ये लगता है कि जो मेरी अर्ज है आर्ट के लिए वो फिर जाके पूरी होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये प्रॉपर मैंने इसकी टैटूइंग करी है इलस्ट्रेशन का, तो लगता है कि हाँ मैंने अब कुछ एकम्प्लिश किया है। सो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है टैटूइंग, इतनी दिखने में जो आसान लगती है इसके पीछे पूरी एक साइंस है कि किस तरह से आपको जो है उसमें आउटलाइंस करनी है, या हमें कलर्स पे जाना है, या किस तरह से इस पे शेडिंग होगी। सो ये पूरी एक साइंस है इसके पीछे। जिस तरह से आप कैनवस के ऊपर पेंटिंग करते हैं, बिल्कुल इसका भी वही सीन है कि ये भी एक ह्यूमन स्किन मेरे लिए एक कैनवस है। और पहले का दौर अलग था जब टैटूइंग बिल्कुल ही स्पोकिंग मेथड से और टैपिंग मेथड से की जाती थी, बट अब बहुत ही हाईली एडवांस इक्विपमेंट्स आ चुके हैं इसके ऊपर, और बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो इस मार्केट पे पेनिट्रेट कर चुके हैं, और सारा जो इसका इक्विपमेंट है वो सब बाहर से आता है, और ताकि वो प्रीमियम क्वालिटी को मैच कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैटू की, वो मेन जो चीज़ है वो है इसकी हाइजीन। अगर इसकी हाइजीन प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं की जाएगी तो फिर आपके पास चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। और मैं अच्छी तरह से मेक श्योर करता हूँ कि टैटू को प्रॉपर तरीके से जैसे स्टैंडर्ड इसके हैं इंटरनेशनल, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली मैं इसको फॉलो करूँ। जिस तरह से चीज़ें इसमें रैप की जाती हैं ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, और हर चीज़ हमारी मशीन से लेके तो मेरा जितना भी
वायरिंग है इसके अंदर, टैटूइंग के अंदर इन्वॉल्व है, या इंक्स हैं, हर चीज़ हमारी जो है वो कवर्ड की जाती है। हर क्लाइंट पे जो है उसको बार बार चेंज किया जाता है ताकि कहीं से भी क्रॉस कंटेमिनेशन का चक्कर ना हो। और क्योंकि लोगों को इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसकी हाइजीन प्रॉपर तरीके से फॉलो की जाएगी तो फिर आपके अंदर कोई ऐसे डाउट्स नहीं रहेंगे कि इन्फेक्शन का ख़तरा है या जो भी है। सो इस तरह से हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। मेरा नाम रमीज़ आरिफ है और मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। और मैं अपने आप को अगर देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं एग्जैक्टली अपना कभी भी आर्टिस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आई यूज़ टू डू वॉल आर्ट, आई यूज़ टू डू आर्ट ऑन कैनवस, और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मतलब बचपन से ही मैं हमेशा से ड्राइंग और स्केचिंग करता